नेगोशिएशन टिप्स पे जाने से पहले मैं आपको एक जुनैद अकरम की वीडियो दिखाता हूँ जिसमें एक एचआर प्रोफेशनल आपको गाइडेंस दे रही है कि आपने अपनी सैलरी किस तरह निगोशिएट करनी है। पहले जरा ये वीडियो थोड़ी सी देख लें, इसके बाद मैं आपको प्रॉपर टिप्स देता हूँ। How do we negotiate a salary? उसमें क्या कहना चाहिए? Because I don't want to undersell and I don't want to oversell as well. So like मुझे ये होता है कि यार अगर मैंने इनको बोले इतने पैसे और इनका मूड ज्यादा का हुआ तो वो नुकसान है, या मैं इतने ज्यादा ना बोल दूं कि कहें यार नहीं वो वाला दूसरा सही है. No, I think you should say I'll assess the offer. Like, you know, if you have an expectation, then give the expectation. Okay. Like, you know, so if you have an answer, give it honestly. पहली एडवाइस तो बिल्कुल इस एचआर प्रोफेशन के अगेंस्ट जाती है और वो ये है कि नेवर रिवील योर नंबर्स। आपका सबसे पहला काम है रिक्रूटर से आगे निकल के टेक्निकल टीम तक जाना, और अगर आपको रिक्रूटर कह रहा है कि कोई बॉल पार्क नंबर दे दो, कोई भी एस्टिमेट दे दो, तो आपको एस्टिमेट देने की जरूरत नहीं है। बातों को इधर उधर घुमा दें, रिक्रूटर फिर भी आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगा विदाउट एनी एस्टिमेट्स। लेकिन अगर आप उसको कोई नंबर दे देते हैं तो उसमें मसला ये हो सकता है कि वो नंबर अगर उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है तो आपकी एप्लीकेशन सीधी रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर उसकी एक्सपेक्टेशन से कम है तो वो आपका बेंचमार्क वहीं पे सेट कर देगा और आपकी जो बाद में सैलरी निगोशिएशन होगी ना वो वही इसी नंबर से स्टार्ट होगी। तो बेहतर ये है कि अपना नंबर अभी ना दें, उसको अपना नंबर बताने दें बाद में जाके। दूसरा रूल मैं आपको ये बताऊंगा कि अपनी जबान को कैंची की तरह तेज कर लें, क्योंकि आपका सबसे पहला काम है रिक्रूटर को इम्प्रेस करना, और ये सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू हो सकता है। जितनी आप इंटरव्यू प्रैक्टिस करेंगे उतनी जबान आपकी ज्यादा तेज चलेगी। बात यह है कि आप में जितनी मर्जी टेक्निकल एक्सपर्टीज हो, अगर वो अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज आपके दिमाग में रहेंगी और आपकी जबान तक नहीं आती तो रिक्रूटर को और जो हायरिंग टीम है उनको कभी भी नहीं पता चलेगा कि आप में कितनी नॉलेज है और आप कितने काबिल हो। वो इस पॉइंट पे आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज को मेजर नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपकी बातों को और आपके कॉन्फिडेंस को मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपका कोई दोस्त है तो उसके साथ प्रैक्टिस कर लें, या फिर और भी कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन जाके अपना इंटरव्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी जबान को बेसिकली आपने तेज चलाना सीखना है और अपने सीवी में जो भी चीज है ना उसको जस्टिफाई करना है कि जो भी आपने प्रोजेक्ट किया था उसमें आपने क्या किया था और उससे आपने क्या लर्न किया। ये सारी चीजें आपको अपनी जुबान पे लेकर आनी पड़ेगी, और आपके टिप्स पे होने चाहिए कि किसी वक्त भी आपसे जो भी पूछे आपका जवाब जो ना हमेशा रेडी होना चाहिए। तीसरा रूल अपनी सैलरी को मैक्सिमाइज करने का ये है कि अपने टेक्निकल इंटरव्यू में बेस्ट परफॉर्मेंस दें अपनी। अगर आप टेक्निकल टीम को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं तो रिक्रूटर काफी ज्यादा प्रेशर में आ जाता है और आपके पास पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कंपनीज को पैसों से ज्यादा एक काबिल इंसान की जरूरत होती है। क्योंकि पैसे थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास गलत बंदा हायर हो जाए तो उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए वो सबसे अच्छे बंदे के पास सबसे पहले जाएंगे और उनकी कोशिश ये होती है कि एक्स्ट्रा पैसे देके एक अच्छे बंदे को हायर कर लें। आपने उनको इम्प्रेस कर दिया है, अब आपने बैठ के सिर्फ ऑफर का वेट करना है। बाकी बचते हैं 2 रूल, और उन रूल्स पे जाने से पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन लगा है वो भी दबा दें, क्योंकि मेरी आगे और भी टिप्स वाली वीडियोस आने वाली हैं। और इंस्टाग्राम पे भी जनरली मैं प्रोडक्टिविटी एडवाइस देता रहता हूँ और वो काफी अच्छी होती है एक्चुअली। यहाँ पे मेरे यूट्यूब से ज्यादा व्यूज वहां पे आते हैं, तो जरा वो भी चेक करें। मैं इधर आपका वेट भी कर सकता हूँ, लेकिन आप एक काम करें, वीडियो पॉज करके ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो भी कर दें। सिर्फ आपने न्यू टैब खोल के उस तरफ जाके फॉलो करना है, या फिर अगर आप फोन पे है तो फिर क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम खुल जाता है, वहां पे जाके फॉलो कर दें। सही है, कोई मसला ही नहीं है, इतना इजी काम मैं आपको बता रहा हूँ। चौथा रूल ये है कि हैव अदर ऑप्शंस। हजरत ट्रम्प का फरमान है, यू कैन बी सक्सेसफुल इन नेगोशिएशन अनलेस यू विलिंग टू वॉक अवे फ्रॉम द डील। ये बात बहुत ज्यादा जेन्युइन है, क्योंकि अगर आप डील को छोड़ नहीं सकते तो आपके माइंड में डर पड़ा जाता है कि कहीं ये जॉब चली ना जाए। अगर आपके पास जब तक ऑप्शंस नहीं होंगी तो ये आपके माइंड में डर हमेशा लगा रहेगा। तो इसलिए जब भी आप अप्लाई करते हैं मेक श्योर कि आपके पास 2-3 ऑफर्स लाजमी हो, उसके बगैर नेगोशिएट करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। चाहे आपके पास जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि आपके पास मल्टीपल ऑफर्स होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शंस होंगी तो आपकी नेगोशिएशन पावर जो है ना 100 टाइम्स ज्यादा हो जाती है। खैर आखिरी रूल जो है ना वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि बी कट थ्रोट विद द कंपनी। जब आपको रिक्रूटर कॉल करता है तो आपका बेस्ट बडी बन जाता है, लेकिन एक बात याद रखें कि वो आपका फ्रेंड नहीं है। आपको कंपनी से निकालने से पहले ना वो 2 सेकंड सोचते भी नहीं है। और अक्सर जो स्टार्टअप होते हैं या फिर और कंपनीज होती हैं वो आपको रिसोर्स का नाम देती है, मतलब कि आप उनके लिए एक टूल हो जो वो यूज कर सकते हैं और डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो एडवाइस ये है कि बी रिस्पेक्टफुल इन योर इंटरेक्शंस, लेकिन रहम खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो। वो आपसे पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप मुझसे पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना इंटरेस्ट माइंड में रखें और जो आपके फायदे में है ना वो चीज करें। ज्यादा हातिम ताई बनने की जरूरत नहीं है। आजकल वेव चली हुई है
कि 9 to 5 जॉब बिल्कुल बेकार होती है, कोई करने का फायदा नहीं, अपना बिजनेस होना चाहिए वो फलाम। खैर मैं पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा एग्री करता भी हूँ, लेकिन सब लोगों के लिए 9 to 5 जॉब बुरी नहीं होती है। एक्चुअली कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। मैंने काफ़ी ज़्यादा मिलियनियर्स बनते हुए देखे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल मेटा में जो काम कर रहे हैं, जो एनवीडिया में काम कर रहे हैं, जो गूगल में काम कर रहे हैं, उनके स्टॉक्स कहाँ से कहाँ चले गए और रातों रात मिलियनियर हो गए। तो ये आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं, कौन सी जॉब कर रहे हैं। अगर आप 9 to 5 ईंटें तोड़ रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ हाँ 9 to 5 जॉब बहुत मुश्किल होती है, लेकिन नॉर्मली 9 to 5 जॉब बड़ी स्ट्रेस फ्री होती है लोगों की, और आप उन पैसों को यूज कर सकते हैं अपने साइड बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में भी वो पैसे इन्वेस्ट करें तो वो काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप अपनी 9 to 5 जॉब में फंसे हुए हैं और आपको फील होता है कि आपके लिए नहीं है, आपको साइड बिजनेस करना चाहिए, अपना एक्टिवली बिजनेस करना चाहिए, तो पहली मेरी एडवाइस ये होगी जो आप काम कर रहे हैं उसको दिल से करें, अपनी जॉब में पूरा दिल लगाएं, क्योंकि आप इसमें भी बहुत ज्यादा चीजें सीखेंगे। बेदिली से करके आपने कुछ भी नहीं सीखना, और जो भी आप इसमें टाइम जाया करेंगे वो फिर आपके आगे जाके काम नहीं आएगा। तो बेहतर ये अपना दिल लगा के काम करें, और जैसे ही आपको मौका मिलता है आप बिजनेस की तरफ शिफ्ट करें। आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अगर आपने सीखा है और आपको बातें अच्छी लगी हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको नहीं अच्छी लगी फिर भी सब्सक्राइब कर दें। क्या जाता है आपका, आपने बटन ही क्लिक करना है। खैर मैंने नीचे इंस्टाग्राम का लिंक लगाया है, वहां पे मुझे फॉलो कर दें, क्योंकि वहां पे मैं अक्सर रील्स लगाता रहता हूँ, स्टोरीज भी लगाता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।